student, I am Hariom Narwari. We are starting preparation of electrical measurement and instrumentation. Topic: numerical on parameters of Gaussian statistical analysis. Question: a set of independent current reading taken by 4 observers 10.3 ampere, 10.08 ampere, 10.11 ampere, 10.12 एम्पियर, फाइंड द फॉलोइंग पैरामीटर्स। देखो मैंने आपको बताया था कि जो रैंडम एरर होती है वहाँ पर हमें डिफरेंट रीडिंग ऑब्टेन होती है, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और ये सारे पैरामीटर्स है गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन से। सारी रीडिंग वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। 10.3 एम्पियर प्लस 10.08 एम्पियर प्लस 10.11 एम्पियर प्लस 10.12 एम्पियर, और जितनी वैल्यू को जोड़ा जाता है उतनी ही वैल्यू से इसे डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि 4 वैल्यू को यहाँ जोड़ा जा रहा है तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू 10.15 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी। इस अरिथमेटिक मीन को x बार से भी एक्सप्रेस करते हैं, तो x बार की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 10.15 एम्पियर। अरिथमेटिक मीन को x बार से भी एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर 10.15 एम्पियर। अब सेकंड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। इस डेविएशन को कैलकुलेट करने से पहले इन रीडिंग वैल्यूज को कुछ नाम दे देता हूं मैं। सपोज करते हैं कि ये वैल्यू x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। जब मैंने आपको डेविएशन निकालना सिखाया था तब मैंने आपको बताया था जैसे मुझे फर्स्ट डेविएशन निकालना है तो मैं क्या करता था, फर्स्ट वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन को माइनस कर देता हूं तो मुझे फर्स्ट डेविएशन मिल जाता है। सेकेंड डेविएशन निकालना है तो इस सेकेंड वैल्यू में से इस अरिथमेटिक मीन को माइनस कर दूंगा तो मुझे सेकेंड डेविएशन मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। यहां फर्स्ट डेविएशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वैल्यू है 10.3। इस फर्स्ट वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन 10.15 को माइनस करता हूं। फिर सेकेंड डेविएशन निकालना है तो सेकेंड वैल्यू 10.08 में से अरिथमेटिक मीन 10.15 को माइनस करता हूं। थर्ड डेविएशन मुझे निकालना है तो थर्ड रीडिंग 10.11 में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करता हूं। फिर मुझे यदि फोर्थ डेविएशन फाइंड आउट करना है तो फोर्थ वैल्यू में से अरिथमेटिक मीन को माइनस कर दूंगा तो यहां पर इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 माइनस 0.07 माइनस 0.04 माइनस 0.03। अब हमारे पास डेविएशन की वैल्यू आ गई है। अब हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। मीन डेविएशन को हम डी बार से एक्सप्रेस करेंगे और मीन डेविएशन का मीनिंग ये हो गया कि आप सारे डेविएशन को जोड़ दो, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 और नंबर ऑफ डेविएशन से डिवाइड कर दो तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा, जिसे हम डी बार से एक्सप्रेस करते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 0.15 प्लस माइनस 0.07 प्लस माइनस 0.04 प्लस माइनस 0.03। यहाँ प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। अपॉन 4 0.15 माइनस 0.07 माइनस 0.04 माइनस 0.03 अपॉन 4, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0025। ये हमारे पास मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास मीन डेविएशन आ गया है 0.0025।
0025। अब फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से एक्सप्रेस करते हैं। ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ d1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ d2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ d3 स्क्वायर। जितने भी डेविएशन है सबके मॉड का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो उन्हें। और यदि ऑब्जर्वेशन या रीडिंग 20 से कम है तो यहाँ n-1 आएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर आप। d1 0.5 है। और एक बात और याद रखिए कि जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर आती है उसका साइन चाहे नेगेटिव हो वो भी पॉजिटिव हो जाता है। d2 का जब मॉड लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। d3 0.04 का स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर अपॉन n-1 मीन्स 4-1 जो कि 3 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 है, 4 रीडिंग है हमारे पास। तब सिग्मा की वैल्यू 0.05, उसको 0.6 कर दो क्योंकि 0.57 आई है सिग्मा की वैल्यू, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.06 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, कलर चेंज कर देता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू 0.06। अब हमें फिफ्थ पॉइंट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जो कि होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल। मीन्स 0.06 का स्क्वायर हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू 0.0036 के इक्वल हो जाएगी। इसलिए वेरिएंस v इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, जो कि है 0.0036 के बराबर। अब प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबल एरर को r से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होती है। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबल एरर को। प्रोबेबल एरर इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय r, वैल्यू 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है ये है 0.06। यहाँ पुट कर देते हैं 0.06। तब हमें प्रोबेबल एरर की वैल्यू 0.04047 के बराबर ऑब्टेंड होगी। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 0.04047। अब मीन प्रोबेबल एरर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और मीन प्रोबेबल एरर को r बार से एक्सप्रेस करते हैं। इसकी वैल्यू r अपॉन अंडर रूट n-1 के इक्वल होती है। बस वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। r क्वेश्चन में गिवन, r हमारे पास प्रेजेंट है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 0.04047 अपॉन अंडर रूट n-1। n कितना है हमारे पास, 4 रीडिंग है हमारे पास, इसलिए अंडर रूट 4-1। तब हमारे पास r बार की वैल्यू आएगी 0.0023336। ये हमारे पास मीन प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ गई, r बार की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन को हम सिग्मा m से एक्सप्रेस करते हैं और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n के इक्वल होती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ पर है 0.06 अपॉन अंडर रूट n यहाँ पर है 4, क्योंकि हमारे पास 4 रीडिंग है। बस ऐसे कैलकुलेट कर लो। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन की वैल्यू आ जाएगी 0.03। अब फाइंड आउट करते हैं मिनिमम रेंज ऑफ एरर। मिनिमम रेंज ऑफ एरर की वैल्यू है अरिथमेटिक मीन माइनस मिनिमम वैल्यू। x बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 10.15 एम्पियर और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x की। यहाँ देखिए क्वेश्चन में x की मिनिमम वैल्यू
10.08 एम्पियर, ये सबसे मिनिमम वैल्यू दिख रही है मुझे यहाँ। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। मिनिमम रेंज ऑफ एरर क्या होती है? अरिथमेटिक मीन माइनस मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू है 10.08 एम्पियर। इसे सॉल्व करते हैं, तब इसकी वैल्यू 0.07 एम्पियर आ जाएगी। अब मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर फाइंड आउट करते हैं। इसकी वैल्यू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स बार के बराबर होती है। एक्स मैक्सिमम मीन्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ 10.3 एम्पियर दिख रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी 10.3 एम्पियर माइनस एक्स बार अरिथमेटिक मीन 10.15 एम्पियर है। तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर की वैल्यू 0.15 एम्पियर आ जाएगी, जो होगी मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर। अब एवरेज रेंज ऑफ एरर हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम रेंज ऑफ एरर प्लस मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर अपॉन 2। वैल्यू पुट करो यहाँ पर। मिनिमम रेंज ऑफ एरर आई है यहाँ पर 0.07 और मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर आई है यहाँ 0.15 एम्पियर। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास एवरेज रेंज ऑफ एरर आ जाएंगी, जो कि है 0.11। आप एक और तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मिनिमम रेंज ऑफ एरर कितनी है हमारे पास? एक्स बार माइनस एक्स मिनिमम, और मैक्सिमम रेंज ऑफ एरर कितनी है हमारे पास? एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स बार अपॉन 2। तो ये एक्स बार से ये एक्स बार कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला ऐसा आ जाएगा एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम अपॉन 2। ऐसे भी आप एवरेज रेंज ऑफ एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्स मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर? 0.15 नहीं, एक्स मैक्सिमम यहाँ 10.3 और मिनिमम वैल्यू है एक्स की 10.08 अपॉन 2, तो भी हमारे पास वैल्यू 0.11 आ रही है। इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट रह गया है, वो भी बता देता हूँ। वो क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ। जो 12 पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसे सिग्मा से एक्सप्रेस किया जाता है, और इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन √2n के इक्वल होती है। सिग्मा की वैल्यू 0.06 है, √2n हमारे पास 4 है। इसे कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू 0.0212 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमने गॉसियन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के 12 पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लिया। ये वीडियो एक्चुअल में लेक्चर 6 का सेकेंड पार्ट है। सो थैंक यू गाइस।